नमस्ते। तो आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो आज सीखते हैं गर्मियों के लिए शॉर्ट कुर्ती बनाना। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, कपड़े को फोल्ड करना है। हमने इसको कितने फोल्ड में रखा है मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसे कितने फोल्ड में ले रखा है। 1 4 2 3 एंड 4। ठीक है, इस साइड से पहले क्या लेना है, अपनी फुल लेंथ लेनी है। तो फुल लेंथ आपकी जितनी है उसमें आपने 2 इंच ऐड करना है। ठीक है, तो आप देख सकते थे कि हमारी फुल लेंथ कितनी थी, 28 थी। 28 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। एंड देन आपने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। किसके लिए, जो नीचे से हमारा फोल्ड होगा, राइट। तो 2 इंच हम किस में लेते हैं, 30 में लेते हैं। 28 हमारी फुल लेंथ थी एंड देन उसके बाद हमारा 30। तो इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमने इसे स्ट्रेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या लेना है, अपना अक्रॉस बैक लेना है। अक्रॉस बैक आपका 14 था, तो 14 का हाफ कितना होगा, 7। तो 7 हमारा अक्रॉस बैक आ गया यहाँ से। ठीक है, अब देखिए जितना आपका आर्मोल, इस वाले पॉइंट को आप 2 तरीके से ले सकते हैं। या तो आप आर्मोल का हाफ कर लीजिए अपना डायरेक्ट, और या तो आप अक्रॉस बैक में से -0.5 कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या लेते हैं, हम क्रॉस बैक का हाफ एंड देन 0.5, राइट। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा 0.5 आ रहा है हमारा आंसर। इसको स्केल के हेल्प से सीधे कर लेते हैं। ठीक है, और एक साइड से अब आप कर लीजिए अपना 2.5 इधर कर लीजिए। ये आपका आर्मोल है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इस पर सबसे पहले आपने यहाँ से चेस्ट मेजरमेंट करनी है। चेस्ट मतलब आपकी चेस्ट का 1/4 पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, राइट। तो हमारा चेस्ट आपने देखा था कि हमारा चेस्ट कितना था, हमारा चेस्ट था 36। तो 36 का 1/4 पार्ट आता है हमारा 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, 9 लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली मार्जिन हटा के बता रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन आपने मार्क लगा देना है अपना हिप राउंड और उसका। तो हम यहाँ पे जितना हमने यहाँ छोड़ा था उतने ही डेप्थ से हम लेते रहेंगे। तो और आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 7 पॉइंट यहाँ से आपका ये आया था एंड 14 पे आपका वेस्ट आता है। ठीक है, 14 पे आपका वेस्ट एंड देन 21 पे आपका हिप आता है। ठीक है, तो ये हमारा हिप हो गया। तो इसको हम सीधे मेजर कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने कितना लेना है, अपना वेस्ट का 1/4 पार्ट। तो वेस्ट हमारी कितनी थी, 34 का 1/4 पार्ट यानी 8.5 समथिंग आ रहा है आपका आंसर। देन आपका हिप, तो हिप हमारा कितना था, 38 का आ रहा है हमारा 9.5। तो ये हमारा 9.5 हो गया। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लीजिए आपके हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले देखिए आर्मोल का परफेक्ट आ रहा है, फिर उसी के हिसाब से आपने ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हमारा, देन इस पॉइंट का हमारा इधर आ रहा है। ठीक है, देखिए तो ये मार्क हमने लगा दिए। ये हमारा चेस्ट का 1/4 पार्ट, देन हमारा वेस्ट का 1/4 पार्ट एंड देन हमारा हिप का 1/4 पार्ट। इस वाली लाइन को आप डायरेक्टली नीचे मिला लीजिए पहले। ठीक है, और इस जो हमारी मेन सीम लाइन्स हैं इनको पहले आप मिला लीजिए, देन उसके बाद मैं आपको मार्जिन ऐड करके दिखाऊंगी, राइट। तो पहले हम इसको मिला लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे अपना आर्मोल का मार्क कर लीजिए। तो 1 इंच के हिसाब से हम आर्मोल का मार्क कर लेते हैं, और आर्मोल का शेप दे देते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। 2 इंच हमने यहाँ से ऐड कर लिया। ये देख लीजिए हमने कितना 2 इंच ऐड कर लिया इधर।
तो इधर से भी हमने 2 इंच ऐड कर लिया है और इधर से भी हमने 2 इंच ऐड कर लिया है और हम नीचे भी वही सेम ऐड करेंगे, राइट। अब इस वाली लाइन को भी हम मिला लेंगे स्केल की हेल्प से। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका बेसिकली शॉर्ट कुर्ती का पैटर्न है। अब देखिए इसमें नेक है, तो नेक हम किस में काटेंगे, सबसे पहले हम बुकरम इसमें काटेंगे, देन उसके बाद हम स्पेस को पेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर बुकरम है तो बुकरम ठीक है, वरना आप फ्यूजिंग भी ले सकते हैं, पेपर फ्यूजिंग। पेपर फ्यूजिंग ऐसा होता है कि वो पतली होती है, ठीक है, बट उसमें भी फिनिशिंग आ जाती है। बट आप अगर बुकरम है आपके पास अवेलेबल तो आप बुकरम में कीजिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब देन इसको हम कट कर लेते हैं। ठीक है, तो कट करने का तरीका पहले आप इस साइड से कट कर लीजिए, देन उसके बाद आप कट करते रहिए। तो ये हम कट करते, तो ये देखिए जो हमारा सूट का है वो रेडी हो चुका है। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे ना आप कभी सिलते हैं सूट तो क्या होता है, हमारा हमको पता नहीं रहता है कि कहाँ पे कौन सा मार्क है। तो आप यहाँ पे क्या करती है, छोटे छोटे कट लगा लीजिए। ठीक है, इस तरह आपने इसको फोल्ड करना है और एक छोटे से कट कर लेना है इनमें, कि आपको याद हो कि यहाँ पे हमारा मेजर था। ठीक है, तो इस तरह आपने छोटे छोटे से कट लगा लेना है इससे। इसकी हेल्प से हम, ठीक है, तो देखिए हमारे ये 2 पैटर्न रेडी हो चुके हैं। अब देखिए जैसे कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, हमने 2 पार्ट इससे निकाल लिया है अपने। ठीक है, तो देख लीजिए कि ये हमारा बैक पार्ट है, राइट। तो ये हमारा बैक पार्ट हमारा एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। ये इसमें हमारा कुछ चेंजेस नहीं होता है, इसमें हमारा सिर्फ एक नेक बनना बाकी है। देन हम इसको ले लेते हैं फ्रंट पे अपना। ठीक है, तो इसको अब अच्छी तरह देख लीजिए। अब देखिए फ्रंट में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी हमेशा। देखिए इसमें आर्मोल हमारा 1/2 इंच अंदर कटता है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इसको मेज़र कर लेते हैं। तो देखिए ये देखिए जो हमारा आर्मोल है, फुल आर्मोल, इसका आप हाफ ले लीजिए यहाँ पे, यानी इतना हमारा हाफ आ रहा है। तो 1/2 इंच आप अंदर को जाइए। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए 1/2 इंच इतना आ रहा है और ये वाला पोर्शन आपका अब कट होगा। ठीक है, अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमने क्या कर रखा है, फ्रंट वाले पार्ट को इतना कट कर लिया है। ठीक है, तो अब चलिए अब हम करते हैं स्लीव को। तो मैं इस तरह इसको रख लेती हूँ और अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसमें अपना आर्मोल लेना है। ठीक है, जितना हमारा आर्मोल है उसका हाफ। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फुल लेंथ। तो फुल लेंथ हमने लेनी है अपनी, जो हमारे स्लीव्स की फुल लेंथ है वो हमें लेनी है 18। तो 18 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसमें हमें 2 इंच ऐड करना है अपना, मतलब यानी 20। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने स्ट्रेट लाइन कर ली है और यहाँ से मैं पहले ही कट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इस साइड से लेना अपना आर्मोल का 1/2 पार्ट, राइट। तो 1/2 पार्ट यानी 16 हमारा आर्मोल था, तो हम लेंगे 8। ठीक है, इस साइड हमारा 8 का आंसर आ गया। एंड देन हमने नीचे विड्थ लेनी है 3। 2.5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना ले रही हूँ 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपने 2 इंच सीधे आना है, बिल्कुल स्ट्रेट आना है। और देन इसके बाद आपने यहाँ से इसको आर्मोल का शेप दे देना है, यानी इस साइड से ऐसे। एंड देन आपने यहाँ से बॉटम लेना है। तो बॉटम हमने ले रखा है अपना 10 का हाफ लेंगे यानी 5।
ठीक है। और हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है 1.5 इंच, ठीक है। इस साइड पे हम 1.5 ले लेते हैं। इस वाली लाइन को हमने इससे मिला लेना है, ठीक है। और अब हमने इसको कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट को कट कर लेते हैं अच्छी तरह। ठीक है, इसके बाद हम इस चीज को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स बन के रेडी हो चुकी हैं, राइट। तो ये हमारी स्लीव्स हो गई, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपना नेक बना रहे हैं। तो नेक किया, ठीक है। तो हमने इसको इस साइड से फोल्ड करना है बीच में। आपने कभी भी हो इस साइड से ऐसे फोल्ड मत कीजिए, इससे क्या होगा, अपना नेक छोटा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको फोल्ड करना है, ठीक है। और जो हमारा नेक होगा वो हमेशा कौन सी साइड ड्रॉ होगा, इस साइड। हमेशा आपने इस साइड ड्रॉ करना है, इस साइड आपने हमेशा ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेक की विड्थ ले लेते हैं 3 इंच, ठीक है। और हमने नेक की जो लेंथ है वो हम ले रहे हैं 0.5। इधर से भी हम 3 इंच ले लेंगे। इस लाइन को इस लाइन से हम मिला लेंगे। अब क्या करना है आपने, हमने यहाँ पे नेक का शेप यूं करके देना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो नेक है, आपने इमेज में देखा होगा पहले कि उसमें नेक ड्रॉ कैसे हुआ है। तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब ये क्या करना है, इस साइड से आपने इसका हाफ ले लेना। जैसे कि ये है, इसका हाफ हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए, मैंने एकदम करेक्ट पे दिया था। यहाँ से आपने इसको राउंड में लेना, और यहाँ से आपने जैसे कि आप फ्लावर का शेप देते हैं यूं करके, इस तरह का शेप देना है। अब क्या करना है, आपने एक इंच पे इसको मार्क करते रहना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। उससे पहले आप बाहर वाला साइड को कट कर लेना, ठीक है। अब दिन आपने अंदर वाली साइड को अच्छी तरह कट करना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा नेक रेडी बनके हो चुका है। तो इस तरह हमारा ये नेक होगा। ये हमारा कौन सा, फ्रंट नेक होगा, राइट। पेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह फैब्रिक को लेना है, ठीक है। तो ये हमारा फैब्रिक का क्या है, फ्रंट साइड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट साइड है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह बैक में करेंगे। बैक में हमने क्या कर रखा है, स्टिच कर रखी है, क्योंकि हमारा फैब्रिक है। इसको हम इस तरह इसको पिन कर लेंगे, ठीक है। मेरे रेडी है इससे। इसके बाद हमने क्या करना है, अपने नेक को रखना है। ये हमारा पेस्टिंग वाला टुकड़ा है, इसलिए हम इसको पेस्ट करेंगे साइड। इस तरह इसको रख लीजिए, और इसको अब यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारी क्या होगी, बुकरम पेस्ट होगी। अब आपने क्या करना है, इसी फैब्रिक को इसी शेप में कट कर लेना है। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं इसी शेप में। तो इधर से आपने कितना, हाफ इंच ही बचाना, ज़्यादा नहीं बचाना, ठीक है। और इस साइड से भी आपने सेम, तो देखिए इसी शेप में मैंने इसे कट भी कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना नेक की फिनिशिंग कर लेते हैं। तो नेक फिनिशिंग की मैंने पहले ही वीडियो अपलोडेड की गई है, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूँगी आपको, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, राइट। चलो, तो सबसे पहले हम इसमें नेक फिनिशिंग कर लेते हैं अपना।
तो ये देखिए इस तरह हमारी नेक फिनिशिंग हो गई है, देखिए ठीक है। तो इस तरह हमारा नेक बन गया है। अब हमने इसको क्या करना है, अपने फैब्रिक में पेस्ट करना है, ठीक है। जो सूट का हमारा फ्रंट पार्ट होगा उस पर हमने इसको लगाना है। तो चलिए हम उस पर पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा जो सूट का फैब्रिक था, यानी जो शॉर्ट कुर्ती हम बना रहे हैं उसका ये है फ्रंट पार्ट। तो इसको आपने क्या करना है, इस तरह स्ट्रेट रखना है, ठीक है। तो इस तरह मैंने इसे स्ट्रेट रख लिया है। अब क्या करना है, आपने इसको पहले आपने इन दोनों का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरह हम इनको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम एक सेंटर पॉइंट इसका बनाएंगे। तो ये सेंटर पॉइंट इसका ये है, इस पर हम क्या करेंगे, एक कट लगा लेंगे छोटा सा, कि आपको पता चले कि यहाँ पे क्या है, हमारा सेंटर पॉइंट है, राइट। तो ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे एक कट लगा लिया, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक कट। एंड देन आपने क्या करना है, सेम कट आपने इसको भी सेंटर पॉइंट निकाल के इसमें भी एक छोटा कट लगाना है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह हमने इस पर भी एक सेंटर पॉइंट निकाल के इसका कट लगा लिया। तो ये देखिए ये हमारा सेकंड का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, मैं इसमें थोड़ा सेंटर पॉइंट बड़ा लगा लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, आपने कभी भी हो नेक बनाने में सबसे पहला मिस्टेक यह नहीं करनी है कि आपने फैब्रिक को इस तरह नहीं रखना है, ठीक है। हमेशा फैब्रिक इस तरह रखेंगे, ये आपका उल्टा होगा और ये आपका हमेशा सुलटा होगा, ठीक है। तो मतलब कि जो ये वाला पार्ट है और ये देखिए ये हमारा फ्रंट में है, फ्रंट पार्ट है, ठीक है, और ये इसका बैक पार्ट है। अब हमने इस वाले में क्या ध्यान देना है, इसको हमेशा बैक रखना है, इसको आप फ्रंट नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम बैक में रखते हैं और इस तरह हम दो अपनी जो बॉल्स पिन्स की हेल्प से इन दोनों को सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास बॉल पिन्स नहीं अवेलेबल है तो प्लीज़ आप कहीं शॉप से लेकर बॉल पिन से, जो ये छोटी वाली होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बॉल पिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बॉल पिन्स का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है टेलर के काम पे, ठीक है। इनसे क्या होता है, आप किसी भी फैब्रिक को अच्छी तरह रख सकते हैं, ठीक है, वो इधर उधर हिलता नहीं है। तो इस तरह हमने इस पर स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरह अपनी बॉल पिन्स लगा ली है और अब क्या करना है, आपको यहाँ से आपने स्टिच करते हुए लाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। तो देखिए हमने इस तरह अपनी बॉल पिन्स लगा ली है और अब क्या करना है, आपको यहाँ से आपने स्टिच करते हुए लाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। तो आपने एकदम फिनिशिंग से इसको स्टिच करना है, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं दिखानी है किसी भी काम को करने में, और ख़ासकर अगर आप बिगनर्स हैं तो प्लीज़ अच्छी तरह काम कीजिए। और यहाँ पे आपने इसको लॉक कर देना है, ठीक है। और अगर आपको लॉक करना नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में कीजिए कि मैम हमें लॉक करना नहीं आता है, तो सिलाई में मैं आपको बताऊंगी कि आप लॉक कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लॉक कर देते हैं, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पोर्शन लॉक हो चुका है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें, देखिए कितनी अच्छी तरह हमारी फिनिशिंग आ रखी है, ठीक है। मैं आपको इसमें बैक पार्ट भी दिखा देती हूँ कि आपको बैक पार्ट भी समझ में आए कि कितनी फिनिशिंग से हमारी बैक पार्ट भी हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये देखिए इसका जो बैक पार्ट है, आपको कहीं से लग रहा है कि इसमें स्टिच हुआ है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए हमने इतनी अच्छी तरह फिनिशिंग कर रखी है, बीच में कहीं पर भी झोल हमारा नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह। तो इस तरह हमारा कहीं पे भी झोल नहीं आ रखा है, तो आपने इतनी अच्छी फिनिशिंग देनी है, राइट। तो अब चलिए अब हम यहाँ पे जो हमारी बॉल पिन्स हैं इनको निकाल लेते हैं, इस तरह बॉल पिन निकाल लेते हैं। अब हम इसको सीजर की हेल्प से इस पर कट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपने कितना हाफ इंच का इधर मार्जिन छोड़ना है और इसको इसी शेप में कट कर लेना है, ठीक है।
ठीक है। तो देखिए हमने इसी शेप में इसको अच्छी तरह कट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाने। कट्स इसलिए लगाने हैं क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी फिनिशिंग अच्छी आती है, राइट। तो इतने छोटे छोटे कट लगा लीजिए इसमें। यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट पे छोटा सा कट लगा दीजिए। और ठीक है, तो इस तरह हमने इसमें कट लगा दिया। अब इसको आपने फोल्ड कर देना है। तो इस तरह आपने इसे अच्छी तरह फोल्ड कर लेना है। तो उसके बाद हम इसकी फिनिशिंग देखते हैं कि हमारी जो नेक है उसकी फिनिशिंग किस तरह आई हुई है। जैसे हमें नेक चाहिए था एक्जैक्ट वैसे ही नेक हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे, ठीक है। तो उससे हमारी फिनिशिंग और अच्छी तरह दिखेगी हमको। तो इस तरह हम इसमें छोटी सी पिन लगा देते हैं कि आपको नज़र आए कि हमारा जो सूट का नेक है, तो हमारा सूट का नेक इस तरह हमें चाहिए था, जैसे हमें चाहिए था सेम एग्जैक्ट हमारा सूट का नेक वैसे ही आया है, ठीक है। बैक नेक में डायरेक्ट आपका इसी फैब्रिक में काट रहे हो, ठीक है। बैक नेक हम उसमें नहीं काट रहे हैं, क्या बोलते हैं, हमारे बुकरम्स में, क्योंकि हमें बैक नेक अपना राउंड चाहिए। तो राउंड आप डायरेक्ट सिंपल इस पर भी बना सकते हैं और उसमें फिर उड़े पट्टी से आप अच्छी तरह उसको स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इस तरह फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेना है अपना। तो इस तरह हमने फैब्रिक को अपने फोल्ड कर लिया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है अभी। तो ये देखिए हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छी तरह 2 फोल्ड हो चुका है इस तरह। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसमें मार्क करना है, ठीक है। तो ये हमारी हमने चॉक की हेल्प से इस पर मार्क कर लेना है। सेम वही मार्क रहेगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2.5 हमने इसका विड्थ ले लेना है, ठीक है। 2.5 हम इसका विड्थ ले लेते हैं। तो ये हमारा 2.5 यहाँ पे आ रहा है। और हमने इसकी जो लेंथ है वो हम ले लेते हैं, इसकी 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 हमने यहाँ पे इसकी, देखिए आप यहाँ पे हमारा 6 आ रहा है, हम इसको ले लेते हैं। और यहाँ से हमने कोई 2.5 लेना है। और इस वाली लाइन को इस लाइन से मिला लेना है, ठीक है। और अब क्या करना है, इस पे 1 इंच का इस तरह मार्क करना है और इसको राउंड शेप में देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, राउंड शेप में हो गया। अब हमको इसको सीजर की हेल्प से कट कर लेना है, हेल्प से कट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह अपने सीजर की हेल्प से इसको कट कर लेना है अच्छी तरह। ठीक है, तो ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा राउंड किस तरह कट के आ चुका है। तो आप देखिए, तो ये देखिए इस तरह हमारा जो राउंड नेक है वो हमारा कट के निकल चुका है। अब देखिए अब हम इसमें क्या करते हैं, पट्टी लगाते हैं। तो हम पट्टी किस चीज़ की लगाएंगे, इसमें हम पट्टी लगाएंगे उड़े पट्टी, ठीक है। तो आप हमेशा क्या कीजिए, अगर आपको किसी भी फैब्रिक में पट्टी लगानी है तो आप क्या करेंगे, हमेशा उड़े पट्टी करेंगे। उड़े पट्टी का मैं आपको बेसिकली थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि उड़े पट्टी हमारी कैसी कटती हैं, ठीक है। तो इसको साइड में रख के हम पहले उससे देख लेते हैं। तो ये हमने उड़े पट्टी के लिए फैब्रिक ले रखा है, ठीक है। तो ये हमने उड़े पट्टी के लिए फैब्रिक ले रखा है। तो आप इसको अच्छी तरह देखिए अगर आप स्ट्रेट में काटते हैं तो हमारा स्ट्रेट में कभी भी हो कपड़ा नहीं खिंचता है, ठीक है। तो ये हमारा उड़े पट्टी है, तो ज़्यादा हमारा क्या होगा, इसमें खिंचता नहीं है कपड़ा, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्ट्रेट है। तो ये स्ट्रेट इसीलिए है, स्ट्रेट में हम कभी भी हो हमारा फैब्रिक खिंचता नहीं है, उससे ना ही ज़्यादा कुछ अच्छी फिनिशिंग आती है। तो देखिए उड़े पट्टी हम कैसे काटते हैं। उड़े का मतलब होता है किसी भी पट्टी को तिरछा काटना। एक तो हमारा स्ट्रेट होता है, जैसे कि मैंने ये वाला फैब्रिक लिया, ये इस तरह हमारा स्ट्रेट है, ठीक है। अब उड़ेब में कैसे कटेगा फैब्रिक आपका, उड़ेब में आपका फैब्रिक इस तरह कटेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। तो उड़ेब का मतलब होता है कि आपका फैब्रिक इस तरह स्ट्रेचेबल होगा। देखिए इस तरह हमारा फैब्रिक खींच रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम उड़ेब की पट्टी काट लेते हैं 1-1 इंच की, ठीक है। लेते हैं हम कितने की, 2 इंच की काटेंगे एक उड़ेब पट्टी।
जितनी हमको नीड है उतनी ही लेंगे, ठीक है। और इस तरह हमने एक उरेप पट्टी हम देख लेंगे अपने हिसाब से कट करके 2 इंच के हिसाब से, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने स्ट्रेट लाइन खींच ली। अब हम इसमें 2 इंच का एक उरेप पट्टी दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2 इंच हो चुका है इस तरह। ठीक है, तो ये देखिए हमारी जो पट्टी है, अब हम इसको कट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, एक उरेप पट्टी हो गई है। अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा और उरेप पट्टी चाहिए तो आप उसमें निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला फैब्रिक कट करा था, ठीक है। तो इसी में हम एक उरेप पट्टी और निकाल देते हैं अपनी 2 इंच के हिसाब से। अगर हमारी पूरी वो वाली पट्टी हमारी कम पड़ गई तो हम इसको जॉइंट करके इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बैक नेक की फिनिशिंग करना। तो देखिए उरेप पट्टी आपने स्टिच कैसे करनी है, जैसे कि ये है। तो ये पार्ट्स हमें देखना, ये आपको ट्रायंगल शेप में इस तरह इसको स्टिच करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है हमारा, तो इस तरह आपने इसको स्टिच करना है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह एकदम स्ट्रेट में हमारी जो पट्टी है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है, अपने अपना जो हमारा नेक है उसको लेना है और ये हमेशा आपका उल्टे साइड से जुड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमने इसको इस तरह लेना है, यह हमारा बैक का नेक है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इस तरह यहाँ से पट्टी लगानी है इस पर, ठीक है। तो ये कितना, आप 1-1 फुट आप दबा सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1-1 फुट में हम इसको स्टिच कर लेते हैं। अब जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेते हैं सीजर की हेल्प से, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे पूरी पट्टी लगा ली है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह इसको आपने हाइट करना है और ये चीज़ आपके अंदर जाएंगी इस तरह, और आपने यहाँ पे एक स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी स्टिच लगा लेते हैं, फिर आपको इसकी फिनिशिंग दिखाते हैं। तो देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग से ये हमारा बैक नेक भी हमारा रेडी हो चुका है। तो ये देखिए हमारी बैक नेक की फिनिशिंग, ठीक है। और इस पर हम क्या कर लेंगे, आयरन कर लेंगे आयरन की हेल्प से। तो ये हमारा बैक नेक बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम दोनों जो हमने दोनों टॉप्स बनाए हैं उसके शोल्डर जोड़ते हैं, ठीक है। स्लीव्स को जॉइंट करते हैं, ठीक है। तो स्लीव्स आपकी 2 प्रकार से जॉइंट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा हम जो नॉर्मल स्लीव्स जैसे हम जोड़ते हैं हम तो उस तरफ से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए इन दोनों का तो सेंटर पॉइंट हमारा निकल गया है। और एक बात का और ध्यान रख दीजिए कि आपका जो ये वाला पोर्शन है वो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका भी ख्याल ध्यान दीजिए आप। देखिए हमारा एकदम परफेक्ट है। जो ये 1/2 इंच है ये किस में दब जाएगा आपका, किस में जाएगा आपका, जब आपने स्लीव्स जॉइंट होगा तो उसमें ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्लीव जॉइंट कर लेते हैं इसको। तो स्लीव जॉइंट के लिए बेसिकली क्या है, जैसे ये आपका स्लीव्स है, ठीक है। तो आपने इसको इसी तरह जॉइंट करना है। तो इसका हम पहले एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। तो इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसमें हम एक छोटा सा कट लगा लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से मिलाना है इस तरफ, और देखिए इसको आपने स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो ये होता है बेसिक, मतलब बहुत
अगर इसको आप बिगिनर्स करते हैं तो ये आपके लिए बहुत परफेक्ट है। अगर एक तरीका और होता है स्लीव्स जोड़ने का, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर अब मैं कोई दूसरी ड्रेस बनाऊंगी तो मैं उसमें आपको ज़रूर बताऊंगी कि हम गोलाई से स्लीव्स कैसे जोड़ते हैं। तो इसमें मैं आपको एकदम सिंपल मेथड से बता रही हूँ कि हम स्लीव्स इस तरह जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको स्टिच कर लेते हैं। और इसको क्या करेंगे, 1/2 इंच में हम स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारी इस तरह हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह हमारी स्लीव रेडी हो चुकी है। अगर आप दोनों साइड से फिटिंग लगाएंगे तो हमारी स्लीव्स आपको इस तरह नज़र आएगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारी स्लीव्स आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं इसको, सेकेंड वाला स्लीव भी हम इसी तरह जोड़ लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपने अपने फैब्रिक को, दोनों फैब्रिक को उल्टा करना है और जो हमने फिटिंग वाली लाइन दे रखी है इसे फिटेड करना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ से इसको इस तरह पकड़ लीजिए और यहाँ से स्टिच कर लीजिए। तो ये हमारा लॉक हो गया है। अब आपने इसको कट कर लेना है। अब क्या करना है, आपने स्लीव्स में स्टिच करना है, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ से इसको स्लीव्स में स्टिच कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो हमारी जो एक साइड की फिटिंग है वो हो चुकी है। अब हमने दूसरे साइड भी फिटेड करना है। तो दूसरे साइड हमने जो मार्क नहीं किया था, हमने इसी मार्क को हाईलाइट करते हुए जाना है, यानी आप इस तरह इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। और इसको आप इस साइड से उठाकर आप इस साइड पे टर्न कर लीजिए, ठीक है। इस तरह आप इसको पलट दीजिए और इसको इस तरह कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं मार्क करते जाती हूँ आपका सिंपली। तो ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा बस्ट हो गया, और इस वाले पॉइंट में हमारा क्या है, और जो ये वाला पॉइंट है इसमें हमारा हिप हो गया। तो देखिए हमें तीनों पॉइंट अपने मिल चुके हैं, वेस्ट, बस्ट, वेस्ट, हिप। इसको आप इस वाली लाइन से मिला दीजिए, इस वाली लाइन को आपने इससे मिला देना है। अब आपने स्टिच कर लेना है, ठीक है। इतनी अच्छी तरह इसकी फिटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये नीचे वाला पोर्शन हमने फिट करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह आपने इसको लेना है फैब्रिक को, इस तरह देखिए, और यहाँ से आपने ऐसे करके इसे और इसको भी इस तरह फोल्ड करके आपने स्टिच कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इस तरह आपने इसको स्टिच कर लेना है। अब आपने नेक्स्ट वाले पार्ट को भी इसी तरह आपने स्टिच करना है, ठीक है। तो अच्छी तरह स्टिच कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं होती किसी काम पे। तो उसको इस तरह आपने पकड़ना है, इस तरह आपने स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम अब इसको स्टिच कर लेते हैं अच्छी तरह। ठीक है, तो देखिए हमने फिनिशिंग किस तरह इतनी अच्छी तरह दे रखी है। तो ये देखिए हमारी जो शॉर्ट कुर्ती है,
तो हम इसकी फिनिशिंग आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमने इस टाइप में इसकी फिनिशिंग दे दी है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपने इसके साइड वाले उसमें भी करना है, राइट। ठीक है, तो देखिए इस तरह आपने दोनों साइड, सॉरी भगवान जी, दोनों साइड पे आपने अच्छी तरह इस तरह अपनी फिटिंग कर ली है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी नीचे साइड से फिटिंग लेनी है, ठीक है। तो नीचे साइड की चलो अब हम इस साइड से फिटिंग नीचे साइड से भी कर लेते हैं इसको अच्छी तरह फिट। इस तरह फोल्ड और डबल फोल्ड में इस तरह लेना है, इसको फिटिंग करनी है, ठीक है। इस तरह फिनिशिंग यहाँ पे आ चुकी है। अब इसी तरह आपने अपने इस साइड भी देनी है, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारे दोनों साइड्स में आपकी फिनिशिंग अच्छी तरह हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारी दोनों साइड में फिनिशिंग आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो देखिए हमारे जो सूट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको आपको ट्राई करके दिखाते हैं कि ये सूट हमारा कैसा बना है। तो ये हमारा फाइनल लुक है हमारे सूट का, शॉर्ट कुर्ती। तो ये गर्मियों में बहुत फेमस चलती है आजकल। तो ऐसी कुर्ती आप अपने लिए बना सकते हैं, ठीक है, या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।